क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े के पॉप स्टार्स में से एक बनने वाला लड़का कभी खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाता था। आज करोड़ों लोग जिनकी एक मुस्कान के लिए घंटों इंतजार करते हैं, वही पार्क जिमिन कभी अपने सपनों को लेकर डरे हुए थे। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। 13 अक्टूबर 1995 को दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में पार्क जी मिन का जन्म हुआ। उनका परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था। बचपन से ही जिमिन का स्वभाव शांत, दयालु और मेहनती था। उन्हें संगीत सुनना और डांस करना बहुत पसंद था। जैसे ही कहीं कोई गाना बजता, वे अपने आप डांस करने लगते थे। शुरुआत में परिवार को लगा कि यह सिर्फ एक शौक है, लेकिन धीरे धीरे सभी को समझ आने लगा कि जिमिन के अंदर एक अलग ही प्रतिभा छिपी हुई है। स्कूल के दिनों में भी पढ़ाई के साथ साथ हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे। उन्होंने कंटेम्प्रेरी डांस सीखना शुरू किया और रोज कई घंटों तक अभ्यास करते थे। उनके डांस टीचर उनकी मेहनत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सलाह दी कि जिमिन को बिग हिट एंटरटेनमेंट का ऑडिशन देना चाहिए। पहले तो जिमिन को खुद पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि इतने बड़े ऑडिशन में उनका चयन कैसे होगा। लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और पूरी तैयारी के साथ ऑडिशन दिया। यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्हें नहीं पता था कि ये छोटा सा कदम एक दिन उन्हें पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय कलाकारों में शामिल कर देगा। ऑडिशन के कुछ दिनों बाद जिमिन को वह खबर मिली जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उनका चयन बिग हिट एंटरटेनमेंट में हो चुका था। यह उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। लेकिन इस खुशी के साथ एक नई चुनौती भी आई। उन्हें अपना घर, अपना परिवार और अपना शहर बुसान छोड़कर सियोल जाना पड़ा। एक नई जगह, नए लोग और एक बिल्कुल नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। बिग हिट में ट्रेनी लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सुबह से रात तक डांस, सिंगिंग और फिटनेस की ट्रेनिंग चलती थी। कई बार वे इतने थक जाते कि ठीक से चल भी नहीं पाते थे। लेकिन अगले दिन फिर सबसे पहले प्रैक्टिस रूम में पहुंच जाते। जिमिन का मानना था कि अगर सपना बड़ा है तो मेहनत भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात आरएम, जिन, सुगा, जे होप, वी और जंगकुक से हुई। धीरे धीरे सातों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। वे एक दूसरे की गलतियां सुधारते, मुश्किल समय में हिम्मत बढ़ाते और एक ही लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत करते थे। हालांकि जिमिन खुद के सबसे बड़े आलोचक थे। अगर कोई डांस स्टेप थोड़ा भी गलत हो जाता तो वे उसे बार बार दोहराते। कई बार वे खुद से संतुष्ट नहीं होते थे, लेकिन यही आदत उन्हें हर दिन पहले से बेहतर बनाती गई। आखिरकार वर्षों की मेहनत के बाद कंपनी ने घोषणा की कि यही 7 लड़के एक नए ग्रुप के रूप में डेब्यू करेंगे। उस ग्रुप का नाम था बीटीएस। जिमिन की आंखों में खुशी थी, लेकिन उन्हें पता था कि असली संघर्ष अब शुरू होने वाला है। उन्हें अभी पूरी दुनिया को यह साबित करना था कि वे इस मौके के हकदार हैं। 13 जून 2013, यही वह दिन था जिसने जिमिन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इसी दिन बीटीएस ने अपना पहला एल्बम टू कूल फॉर स्कूल रिलीज किया और आधिकारिक रूप से डेब्यू किया। लेकिन डेब्यू के बाद सब कुछ वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सपनों में सोचा था। बीटीएस किसी बड़ी कंपनी से नहीं था, इसलिए शुरुआत में उन्हें उतना समर्थन नहीं मिला। कई बार वे छोटे छोटे स्टेज पर परफॉर्म करते थे, जहां दर्शकों की संख्या भी बहुत कम होती थी। कुछ लोगों ने कहा कि यह ग्रुप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन जिमिन और उनके साथियों ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उनका विश्वास था कि अगर वे लगातार मेहनत करेंगे, तो एक दिन पूरी दुनिया उन्हें पहचानेगी। जिमिन हर परफॉर्मेंस को अपनी आखिरी परफॉर्मेंस की तरह करते थे। वे घंटों तक रिहर्सल करते और स्टेज पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते। धीरे धीरे लोगों का ध्यान उनकी ओर जाने लगा। उनके डांस, चेहरे के एक्सप्रेशन और भावनात्मक गायकी ने लाखों लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में बीटीएस के गाने सिर्फ दक्षिण कोरिया में ही नहीं, बल्कि अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों में भी लोकप्रिय होने लगे। सोशल मीडिया पर उनके फैंस की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। दुनिया भर के लोग उनके गानों से जुड़ने लगे, क्योंकि उनमें संघर्ष, उम्मीद और सपनों की बातें होती थी। जिमिन का नाम भी अब दुनिया के बेहतरीन परफॉर्मर्स में लिया जाने लगा। उनकी मुस्कान, उनका विनम्र स्वभाव और अपने फैंस के प्रति उनका प्यार उन्हें और भी खास बनाता था। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय अभी बाकी था। अब वे पहली बार अपने नाम से पूरी दुनिया के सामने एक सोलो आर्टिस्ट के रूप में आने वाले थे। साल 2023 जिमिन के करियर का एक नया मोड़ लेकर आया।
लगभग 10 साल तक बीटीएस के साथ दुनिया भर में सफलता हासिल करने के बाद अब वे पहली बार अपने नाम से एक पूरा सोलो एल्बम रिलीज करने वाले थे। दुनिया भर के फैंस इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब उनका पहला सोलो एल्बम फेस रिलीज हुआ तो लोगों ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक म्यूजिक एल्बम नहीं, बल्कि जिमिन की भावनाओं और संघर्षों की कहानी है। इस एल्बम का मुख्य गाना लाइक क्रेजी रिलीज होते ही पूरी दुनिया में छा गया। इस गाने ने कई अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक चार्ट पर शानदार प्रदर्शन किया और जिमिन ने एक सोलो कलाकार के रूप में भी अपनी अलग पहचान बना ली। इसके बाद सेट मी फ्री पीटी 2 ने उनका एक नया और दमदार रूप दुनिया के सामने रखा। उनकी आवाज, डांस और स्टेज प्रेजेंस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे दुनिया के सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स में से एक हैं। इसके बाद उनका दूसरा सोलो एल्बम म्यूज भी रिलीज हुआ। इस एल्बम का गाना वो दुनिया भर के फैंस का पसंदीदा बन गया। करोड़ों लोगों ने इस गाने को सुना और जिमिन की तारीफ की। यह दिखाता है कि वे सिर्फ बीटीएस के सदस्य ही नहीं, बल्कि अपने दम पर भी एक सफल कलाकार है। इसी दौरान उन्हें दक्षिण कोरिया की अनिवार्य सैन्य सेवा भी पूरी करनी थी। कुछ समय के लिए वे स्टेज और अपने फैंस से दूर रहे, लेकिन उनके गाने लगातार सुने जाते रहे। फैंस ने हमेशा उनका इंतजार किया और उनका समर्थन कभी कम नहीं हुआ। जब जिमिन अपनी सैन्य सेवा पूरी करके लौटे, तो पूरी दुनिया के आर्मी ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनकी वापसी ने करोड़ों फैंस को फिर से उत्साहित कर दिया। 2026 तक जिमिन अपनी मेहनत, विनम्रता और शानदार कला की वजह से दुनिया के सबसे सम्मानित के पॉप कलाकारों में गिने जाते हैं। जिमिन की कहानी सिर्फ एक मशहूर गायक या बेहतरीन डांसर बनने की कहानी नहीं है। यह उस लड़के की कहानी है जिसने हर मुश्किल को अपने सपनों के रास्ते की सीढ़ी बना लिया। उन्होंने कई बार खुद पर शक किया, कई बार आलोचनाओं का सामना किया और कई बार शारीरिक व मानसिक थकान से भी गुजरे। लेकिन हर बार वे पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आए। आज भी उनके साथी बताते हैं कि जिमिन सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोगों में से एक है। किसी भी कॉन्सर्ट से पहले वे घंटों तक अभ्यास करते हैं ताकि स्टेज पर कोई गलती ना हो। यही समर्पण उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स में शामिल करता है। जिमिन की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उनकी आवाज या डांस नहीं, बल्कि उनका स्वभाव है। इतने बड़े सुपरस्टार बनने के बाद भी वे हमेशा विनम्र रहते हैं। वे अपने फैंस यानी आर्मी को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। कई मौकों पर उन्होंने कहा है कि अगर फैंस का प्यार और भरोसा न होता, तो वे आज इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाते। 2026 तक पार्क जिमिन ने यह साबित कर दिया कि सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि लगातार मेहनत, अनुशासन और कभी हार न मानने वाले जज्बे से मिलती है। बुसान का एक साधारण लड़का आज पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। उनके गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं करते, बल्कि लोगों को अपने सपनों के लिए मेहनत करने की प्रेरणा भी देते हैं। शायद यही वजह है कि जिमिन को सिर्फ के पॉप स्टार नहीं, बल्कि एक ऐसे कलाकार के रूप में देखा जाता है जिसने संगीत के जरिए लाखों लोगों के दिलों को छुआ है। उनकी मुस्कान, उनकी सादगी और अपने काम के प्रति उनका समर्पण उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाता है। कौन जानता था कि कभी अपने कमरे में घंटों अकेले डांस की प्रैक्टिस करने वाला वह लड़का एक दिन दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियमों में लाखों लोगों के सामने परफॉर्म करेगा। ये सफर हमें सिखाता है कि अगर सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। अगर आपको पार्क जिमिन की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पार्क संजीवन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप बीटीएस के किस सदस्य की पूरी लाइफ स्टोरी पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।